साल लाखों एस्पिरेंट्स आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, यूनिफॉर्म, अथॉरिटी और एक पावरफुल आइडेंटिटी के लिए। लेकिन रियलिटी में आईपीएस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर और लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। आईपीएस बनना एक एग्जाम क्लियर करना नहीं होता। सिलेक्शन के बाद शुरू होती है एक ऐसी लाइफ जहां हर डिसीजन का इंपैक्ट हजारों लोगों पर पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सिलेक्शन के बाद लाइफ एक्चुअली कैसी होती है। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बदलती है, प्रेशर कैसे इवॉल्व होता है और एक ऑफिसर 30 सालों में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि आईपीएस कोई स्टैटिक जॉब नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है। आज हम हरियाणा कैडर के 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री ओम प्रकाश सिंह जी की 30 साल की जर्नी के थ्रू समझेंगे कि आईपीएस लाइफ प्रोफेशनली, मेंटली और इमोशनली असल में कैसे दिखती है। 1992 में ओम प्रकाश जी आईपीएस ज्वाइन करते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है, आईपीएस जर्नी पुलिसिंग से शुरू नहीं होती। सबसे पहला फेज होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। यहाँ आईएएस, आईआरएस और दूसरे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग होती है। और हॉनेस्टली यहाँ पुलिसिंग से ज्यादा फोकस होता है सिस्टम समझने पर, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी। सिंपल रीजन है, आगे चल के एग्जैक्टली इन्हीं लोगों के साथ काम करना होता है। फिर एकदम से एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगला फेज होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। और यहां से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सुबह सूरज निकलने से पहले दिन शुरू होता है। एंड्योरेंस रन्स, एग्जॉस्टिंग परेड ड्रिल्स, वेपन हैंडलिंग, टैक्टिकल एक्सरसाइजेस, क्राउड कंट्रोल सिमुलेशन, आउटडोर कैंप्स, सब कुछ इंटेंस हो जाता है। और ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, ये माइंडसेट चेंज होता है। क्योंकि अब आप एक एग्जाम के लिए नहीं, रियल सिचुएशंस के लिए ट्रेन हो रहे होते हो। जैसे क्राउड कंट्रोल सिमुलेशंस, जहां सिचुएशन क्लियर नहीं होती, लोग एग्रेसिव होते हैं और आपको सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है। और वहां एक चीज समझ में आती है कि पुलिसिंग सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, जजमेंट मैटर करता है। शांत रहना पड़ता है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है और प्रेशर में सही डिसीजन लेना पड़ता है। फील्ड एक्सपोजर के बाद एक और रियलिटी समझ में आती है। पुलिसिंग सिर्फ क्रिमिनल्स पकड़ना नहीं होता, पब्लिक इमोशंस, लोकल पॉलिटिक्स, मीडिया प्रेशर, पब्लिक ट्रस्ट, सब एक साथ हैंडल करना पड़ता है। 1993 में ओम प्रकाश जी अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग एएसपी के रूप में फरियाबाद में शुरू करते हैं। बाद में वो यमुनानगर, गुरुग्राम और फिर मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी सर्व करते हैं। और यहीं से आईपीएस ऑफिसर को रियल पुलिसिंग सिस्टम समझ में आना शुरू होता है। यंग आईपीएस ऑफिसर्स को जानबूझकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और एनवायरनमेंट्स में काम करवाया जाता है ताकि वो हर तरह की ग्राउंड रियलिटीज को समझ सके। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट अपने साथ एक नई चैलेंज लेकर आता है। इंडस्ट्रियल सिटी हो तो लेबर अनरेस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे इश्यूज मिलते हैं। रूरल बेल्ट हो तो लैंड डिस्प्यूट्स और कैस्ट टेंशंस ज्यादा होते हैं। और प्रीमियम अर्बन सिटीज में साइबर फ्रॉड, कॉर्पोरेट क्राइम्स और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैंडल करने पड़ते हैं। इसी प्रोसेस में ऑफिसर्स धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटीज को समझना शुरू करते हैं। उनका जजमेंट मैच्योर होता है, एडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है और पुलिसिंग को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। एएसपी के रूप में ओम प्रकाश जी मल्टीपल पुलिस स्टेशन सुपरवाइज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैंडल करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस मॉनिटर करते हैं और डायरेक्टली पब्लिक कंसर्न से डील करते हैं। और यहीं एक यंग आईपीएस ऑफिसर रियलाइज करता है कि रियल पुलिसिंग सिर्फ यूनिफॉर्म या अथॉरिटी से नहीं होती। प्रेशर में क्विक डिसीजंस लेना, लॉ और पब्लिक सेंटिमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना और हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहना, यही असली ट्रेनिंग होती है। फिर मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रोल का नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब फोकस सिर्फ इंसिडेंट्स हैंडल करने पर नहीं, बल्कि फ्यूचर पुलिस पर्सनल को ट्रेन और प्रिपेयर करने पर होता है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, डिसिप्लिन, ऑपरेशनल प्रोसीजर, वेपन हैंडलिंग और फिजिकल प्रिपेयर्डनेस सब पर काम होता है।
और यहीं पुलिसिंग को एक इंडिविजुअल ऑफिसर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट होता है। बाद में बहुत ऑफिसर्स एक्नॉलेज करते हैं कि ऐसी डाइवर्स पोस्टिंग ही उन्हें सीनियर लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करती है। 1996 में ओम प्रकाश जी एसपी के रोल में प्रमोट किए जाते हैं और ये आईपीएस करियर का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि पहली बार पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में होता है और यहाँ रियलिटी और क्लियर हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी रूमर पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर सकती है, एक प्रोटेस्ट सेकंड्स में वायलेंट हो सकता है और तब आपके पास रुक के सोचने का वक्त नहीं होता। आपको एक साथ मल्टीपल चीजें हैंडल करनी होती है। फोर्स डिप्लॉयमेंट, ग्राउंड इंटेलिजेंस, मीडिया हैंडलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग। कम फोर्स सिचुएशन को बिगाड़ सकती है, ज्यादा फोर्स पब्लिक एंगर ट्रिगर कर सकती है। यह जो बैलेंस है यही एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर बनाता है। इसी दौरान ओम प्रकाश जी स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट्स में भी सर्व करते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग रेलवे पुलिस अंबाला में होती है। ये रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग से काफ़ी अलग होती है। यहाँ फोकस होता है रेलवे रूट्स, पैसेंजर मूवमेंट्स, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, थेफ्ट नेटवर्क, पैसेंजर सेफ्टी और यहीं ऑफिसर्स मैसिव मूविंग पॉपुलेशन को मैनेज करना सीखते हैं। उसके बाद कमांडो यूनिट पोस्टिंग कर्नल में आती है और यहाँ पुलिसिंग और ज्यादा टैक्टिकल हो जाती है। हाई रिस्क ऑपरेशनल प्लानिंग, रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ये सब इस फेज का कोर पार्ट होता है। ऐसे पोस्टिंग ऑफिसर्स के ऑपरेशनल डिसिप्लिन और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज को और स्ट्रांग बनाती है। फिर सीआईडी पोस्टिंग पंचकुला में आती है और यहाँ पुलिसिंग का नेचर फिर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग जहां इमीडिएट रिस्पांस पर चलती है, लेकिन सीआईडी में फोकस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एनालिसिस, एविडेंस हेवी पुलिसिंग। और यहाँ एक ऑफिसर को समझ में आता है कि हर क्रिमिनल स्ट्रीट पर विजिबल नहीं होता, कुछ क्राइम्स पेपरवर्क के अंदर छुपे होते हैं। 2003 से 2007 के बीच ओम प्रकाश जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में सर्व करते हैं और यहाँ एक नया एंगल सामने आता है, सेंट्रल डेप्यूटेशन। बहुत लोग आईपीएस को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग तक समझते हैं, लेकिन रियलिटी उससे काफी बड़ी होती है। करियर के डिफरेंट स्टेजेस पर आईपीएस ऑफिसर्स ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, रॉ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं। और यही पुलिसिंग ट्रेडिशनल क्राइम कंट्रोल से आगे बढ़कर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स और नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तक एक्सपैंड हो जाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करते हुए ओम प्रकाश जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहते हैं। कभी ऑफिसर्स राइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, कभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और कभी कॉम्प्लेक्स इलीगल मनी ट्रेल्स ट्रैक कर रहे होते हैं। यही आईपीएस करियर को डायनामिक बनाता है। 2007 में ओम प्रकाश जी प्रमोट होकर डीआईजी क्राइम पंचकुला में बनते हैं और यहीं पुलिसिंग का नेचर एक बार फिर इवॉल्व होता है। अब रोल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, फोकस शिफ्ट होता है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज करने पर, क्राइम ट्रेंड्स एनालाइज करने पर, इन्वेस्टिगेशंस कोऑर्डिनेट करने पर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को गाइड करने पर। अब चैलेंज इंडिविजुअल इंसिडेंट्स नहीं, सिस्टम होते हैं। अगर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सिमिलर क्राइम पैटर्न्स इमर्ज होने लगे तो डीआईजी का रोल इंटेलिजेंस शेयरिंग और ब्रॉडर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करना होता है। पहले फोकस इंसिडेंट्स सॉल्व करने पर था, अब फोकस इस बात पर शिफ्ट होता है कि सेम प्रॉब्लम्स बार बार अराइज क्यों हो रही है और सिस्टम्स को स्ट्रॉन्गर कैसे बनाया जा सकता है। यह फेज ऑफिसर्स को इकोसिस्टम थिंकिंग सिखाता है
और यहीं से एक्चुअल लीडरशिप शुरू होती है। 2008 में ओम प्रकाश जी धीरे धीरे सीनियर लीडरशिप रोल्स में एंटर करते हैं। आईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डीजीपी और इवेंचुअली हरियाणा के डीजीपी तक। और यहां सबसे बड़ा शिफ्ट होता है ऑपरेशंस से सिस्टम बिल्डिंग। अब रोल इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैंडल करना नहीं, बल्कि उन लार्ज सिस्टम्स को मैनेज करना होता है जो डायरेक्टली लाखों लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। और पुलिसिंग भी हर डिकेड के साथ चेंज होती रहती है। 1990s में पुलिसिंग लार्जली फिजिकल फोर्स, लोकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड नेटवर्क्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन मॉडल पुलिसिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। आज सीनियर आईपीएस लीडरशिप्स को साइबर फ्रॉड्स, डिजिटल एविडेंस, ऑर्गेनाइज्ड नारकोटिक्स नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग सब हैंडल करना पड़ता है। और हाईएस्ट लेवल्स पर एक ऑफिसर का रोल सिर्फ ऑपरेशंस चलाना नहीं होता, बल्कि डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन का कल्चर मेंटेन करवाना भी होता है। सीनियर लीडरशिप्स में सबसे डिफिकल्ट चीज क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना नहीं, सिस्टम को डिसिप्लिन रखना होता है। धीरे धीरे एक आईपीएस ऑफिसर सिर्फ फील्ड कमांडर नहीं रहता, वो इवॉल्व होके इंस्टीट्यूशनल लीडर बन जाता है। जब ओम प्रकाश जी ने 1992 में सर्विस ज्वाइन की थी, तब पुलिसिंग का नेचर अलग था। आज चैलेंजेस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, सिस्टम्स अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग एकेडमी के डिसिप्लिन कैंपस से सब डिवीजन कमांड तक, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप से स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस तक और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से स्ट्रैटेजिक लीडरशिप तक, हर स्टेज ने ओम प्रकाश जी को अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर किया। और शायद इसीलिए असली आईपीएस जर्नी सिलेक्शन के बाद शुरू होती है। और आईपीएस का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि ये करियर स्टैटिक नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली चेंज होते हो, प्रोफेशनली, मेंटली और इमोशनली। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक ऑफिसर की पोस्टिंग्स दिखाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि आईपीएस लाइफ असल में कैसे इवॉल्व होती है, फील्ड प्रेशर से लीडरशिप तक, लॉ एंड ऑर्डर से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तक, अथॉरिटी से अकाउंटेबिलिटी तक। और होपफुली ये वीडियो आपको सिर्फ यूनिफॉर्म को एडमायर करने के लिए नहीं, बल्कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मोटिवेट करेगी जो उस यूनिफॉर्म के साथ आती है। जो भी यूपीएससी और आईपीएस का ड्रीम सीरियसली चेस कर रहे हैं, गिव इट योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही रियल और हॉनेस्ट यूपीएससी जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।